उत्तर देत आहे. त्यांचं म्हणणं आहे मग पंतप्रधान सुद्धा याच्यामध्ये तुम्ही दोषी. अरे ऐकून घे, पण तेव्हा तो कोण होता, ॲक्टर म्हणून गेला असेल, हे धंदे नाही करत होता ना. त्याला व्हिडिओ दाखवू का म्हणा, आदित्य ठाकरेचे त्याच्या घरचे म्हणा, माझ्याकडे आहेत, कुठल्या अवस्थेत असतात ते दाखवू का, त्याला विचारा आणि त्यांनी सांगितलं दाखवीन. हां नाही चला विचाराच म्हणा, नको रे म्हणा, अजून लाळ सुकली नाही आहे, उगाच मला हे कर, मी कधी त्याचा विषय का, पण तो आता अतिच बोलतो अमित शहा आणि मोदींवर. पहलगाममध्ये संजय राऊत यांनी टीका केली, पहलगाममध्ये जे झालेलं आहे ट्रम्पच्या याच्यावरती युद्ध मागे घेतले आणि आता त्याचा कोण आहे संजय राऊत, त्याला विचारायचा काय अधिकार आहे, कोण आहे ते, लोकसभेवर राज्यसभेत विचार ना, उत्तर मिळेल तुला. कोणाच्या मागे घेण्याचा प्रश्न का, देश हितक, तेव्हा ती लढाई चालू असताना पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री हेच निर्णय घेतात तिथे. त्याला विचारायचं काय संजय राऊत काय करायचं आता, हा कोण आहे हो चपरासी. सर हिंदी में जानना चाहेंगे कि कल बारिश जिस तरह से हुई, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आप एक हिंदी में आप लोग नहीं पहला दो जन नहीं ना, एक ही जन, आप बगल में बैठे तो पहला पहले क्वेश्चन आप कोई पूछे ना. जिस तरह से कल बारिश हुई पूरी मुंबई में, सवाल ये उठ रहा था कि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई, आदित्य ठाकरे कई जगहों पे विजिट किए, आप एक डेटा लेकर के बैठे हैं, बताइए क्या पूछा? देखिए भाई साहब, ऐसा है मुंबई में पहली बार बारिश नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी हुआ था, और लास्ट ईयर भी भारी बारिश हुआ, स्थिति ऐसी ही थी. एरिया में कई मुंबई में एरिया ऐसे हैं जैसे इंदा माता है, नाना चौक है, ऐसे कई जगह है, उधर पानी तुरंत बारिश गिरने के बाद तुरंत समुंदर को जाके नहीं मिलता है. समुंदर जो है भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि समुंदर की ऊंचाई ज़्यादा है और मुंबई की ज़मीन की ये है वो नीचे है, तो बारिश का पानी तुरंत गिरते हुए समुंदर को नहीं मिलता है, रुक जाता है वो समुंदर के पानी की वजह से. इसलिए मुंबई में हमेशा ये परिस्थिति होती है. 2005 में भी हुई थी, 944 मिलीमीटर बारिश गिरा, 944. इससे भयानक परिस्थिति थी जब ये कॉरपोरेशन हमारे उद्धव ठाकरे के पास थे, आदित्य ठाकरे के, और ये 27 जुलाई को दूसरे दिन बर्थडे था, पानी घर घर में, लोगों के घर में, दुकानों में गया था, काफ़ी लोग मर गए उस वक्त, मगर उस टाइम आज उद्धव ठाकरे 5 स्टार में जाके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था. अभी लोगों की देखो देखो कितना पानी होगा, क्या नुकसान होगा. अभी मेट्रो में पानी गया तो मेट्रो अंदर है, ज़मीन के अंदर है, भुयारी योजना है वो, तो उसमें पानी गया. ठीक है, हम लोग करेंगे सही, लोगों को मदद नहीं करने, खाली सरकार के ऊपर. एक नाथ शिंदे उसको अलग अलग नाम से, उससे वो छोटा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, जिस नाम से वो पुकार रहे, ये गलत है. उद्धव ठाकरे ने करप्शन के मामले में नहीं बोलना चाहिए. आदित्य ठाकरे ने 1985 में शिवसेना की सत्ता आई, कॉरपोरेशन में मैं कॉरपोरेटर था, जब भी बीएसटी चेयरमैन भी था. करप्शन कौन करने लगाते हैं ये मुझे मालूम है. करप्शन का पैसा किसके घर में जाने का मुझे मालूम है. उद्धव जी आप मत करप्शन के ऊपर बोलिए, आप वह करप्शन से, करप्शन ऊपर ही, करप्शन के ऊपर आप खड़े हैं. आपका क्या बिजनेस है जो आप मर्सिडीज गाड़ी फिराते हैं, लंदन जाके रहते हैं, लंदन में इन्वेस्टमेंट, क्या आपका ये क्या बिजनेस सामना
कौन सा प्रिंट मीडिया प्रॉफिट में जाता है? मेरा भी है। कोरोना जब आया उसके बाद मुख्यमंत्री बने, ये 2.5 साल में जो करप्शन हुआ, दवाई खरीदी की, उसमें 15% जो कंपनी से लिया गया, उस कंपनी ने एलिगेशन आदित्य ठाकरे के ऊपर किया। 15% मांग रहे हैं, हमें काम नहीं दे रहे, दूसरे से हम एकदम सस्ता रेट से दे रहे, दवा तो भी हमारे से नहीं खरीद रहे। शिकायत चालू है, इंक्वायरी चालू है। तो दवा में पैसा खाने वाला आदित्य आज बोलते पानी में गया भ्रष्टाचार। ऐसा हर साल होता है। देखो अभी चेरापूंजी में ज़्यादा बारिश गिर रहे, हमारे कोकन में भी 5,500 मिलीमीटर बारिश गिरता है। हर साल नुकसान होता ही है। जब ये जाके वहाँ नहीं बोलते हैं, चिपलून में हर दुकान में पानी घुस के नुकसान हुआ, जब ये वहाँ नहीं गया कि चिपलून महाराष्ट्र में नहीं है। सर सवाल ये भी है कि मेट्रो के बारे में खासकर ये कि जो रिटेनिंग वॉल थी जो बनानी थी वो वक्त पे बनी नहीं, जिसके चलते पानी बहा, ये कहना देखो समझो कल रिटेनिंग वॉल भी बनते बनते भी गिर सकती है, गिर सकती है कि नहीं, मगर उसका इशू बनाने क्या, पॉलिटिक्स करने वाले ने सुझाव दो, कॉन्ट्रैक्टर चेंज करो, अच्छा क्वालिटी का बनाओ, सुझाव देना चाहिए। अपोजिशन का काम खाली क्रिटिसाइज नहीं, सुझाव दो ना, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करो, दो सुझाव। मैं खाली जो उठता है, फादर आया पानी में हाथ बताता है, पानी दिखता ही नहीं, लड़का आया देखो देखो कितना बाढ़ आया, देखो सब नुकसान हो रहा है, और नुकसान क्या बाद में बोलते हैं, करप्शन बढ़ते जा रहा है, तुम्हारा नहीं हुआ। तो इनका गोडाउन में गया और बाकी के लीडर का नाम ले रहे, उसमें ये मुंबई कॉरपोरेशन में मोदी जी कहाँ है, हमारे पंतप्रधान, हमारे अमित भाई शाह कहाँ है, उनका नाम ले रहा है वो संजय राउत पागल। भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 साल अंदर रहकर आया, और भ्रष्टाचार 2 महीने, सॉरी 2 महीना, अभी महात्मा बन गया, बुक निकाला। तो इन लोग ना, इनको हक नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का, इनकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास है। अभी वो इसलिए क्यों बाहर आए, घर के बाहर, लास्ट ईयर क्यों नहीं आए, उसके पहले क्यों नहीं आए, कि अभी चुनाव है ना मुंबई कॉरपोरेशन का। जैसा अभी मेरे भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा, दोनों भाई इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैं बोलता ये फॉर्मूला हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पे भी भेजने चाहिए, दोनों भाई इकट्ठा है तो विजय विजय मिलाएंगे। हाँ, ये क्या समीकरण मालूम नहीं, 2 भाई इकट्ठा है, और 2 भाई की ताकत क्या है, एक इधर 0 MLA, दूसरे इधर 20, करो ना मल्टीप्लाई, क्या अपने प्लस करो, कितना होता है, फर्क नहीं पड़ते कौन, चाहे दोनों रास्ते से जाए, कि लोग डरते कोई नहीं, बोले क्या है हमेशा जाते हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चलेगी। हाँ आपने एक बात ये भी कहा कि जिन लोगों को सुरक्षा दी गई है, आप मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जिनके ऊपर केसेस है उनकी सुरक्षा हटा दी जाए। हाँ। किस बात को लेकर या किसको लेकर के आप ये कह रहे हैं? किसको ऊपर बोलेगा तो उसमें संजय भी है, उसमें आदित्य भी है, सब जन आते हैं ना, बहुत सारे जन आते हैं। ये मोरिया है, गणपति बप्पा। हाँ? अरे क्या है, अभी बोला आपको क्या, आप लोग एक क्वेश्चन पूछते, किसी एक्टर होगा वो जब भी कभी जमाने में जाके फोटो निकाला होगा, तो इसने लगे तो आदित्य ठाकरे निकाला, अरे तो किसकी बराबरी करते, दिनू मोरिया और हमारे मोदी जी, देखो शर्म नहीं लगती है, ये पॉलिटिशियन है क्या कोई गटर साफ करने वाले की बरोबरी इसके पिताजी से की, तो दोनों दोस्त थे, एक जगह खाना खा रहे थे, हम बोलेगा तो चलेगा क्या? एक बाला साहब जी ठाकरे का लड़का और एक चपरासी, ऐसा बोलेगा तो ये पागलपन है, बचपना है इसका। आदित्य ठाकरे बोल रहे ना, कुछ अक्ल नहीं है। सर लेकिन लगातार आदित्य ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि आप
25 साल तो आप भी हमारे साथ थे, अगर भ्रष्टाचार के आरोप उनके कह रहे तो बीएमसी में साथ में थे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन साथ में, आप सीधा बोलो। बीजेपी तो साथ हाँ, तो आप बोलेगा तो मैं आता हूँ। आपने बीएमसी को बहुत अच्छे से देखा है, बीएसटी अरे मैं बीएसटी देखा है, कॉरपोरेशन देखा है। मैं पहला आदमी हूँ कि बीएसटी का बजट मैं प्रिंट करके ने सबमिट किया, उस पर तो मैं वो भाषण किया पूरा बजट, ऐसा पहला चेयरमन हूँ। बोलिए। मराठीमध्ये सवाल विषय आहे. सर, तुम्ही मगाशी म्हणाले झिरो पार्टी एमएलए आहे आणि 20 एमएलए वाले आहे. हाँ? दोन भाऊ झिरो पार्टी एमएलए आणि हिंदी करून घ्या. म्हणजे प्रश्न फक्त लिंक तुटणार नाही. प्रश्न सर अनुत्तरित ये रह जाता है कि आप उसका जवाब दीजिए कि आप साथ में तो आप भी थे, वो उनका जो अरे भाई साहब साथ में थे, मगर करप्शन जो है, सत्ता किसकी थी, मेयर किसका था, शिवसेना का था, सब चेयरमैन किसके थे, शिवसेना के ही थे। कांग्रेस शिवसेना का, बीजेपी का हो गया का दूसरा, प्रमाण कम था ना। तो भ्रष्टाचार लाने वाला, करने वाला उद्धव और आदित्य ठाकरे की सेना ही है, दूसरा कोई नहीं। संजय राउत ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके ऊपर भी अरे ऑपरेशन सिंदूर, संजय राउत को ना जबान से मत निकाल, तेरी पात्रता नहीं है। और भारत देश लड़ाई में कुछ जीतता है या जो भी सक्सेस होता है तो उसके बारे में शंका निर्माण करना, जब पीएम ने कुछ निर्णय लिया जब युद्ध रोकने के बारे में, तो इसका सुना उसका सुना, तुझे क्या मालूम है, तेरा काम नहीं है। मैं समझता हूँ सवेरे उठने के बाद एक दिन पहले वो मीडिया वाले को बोल रखता है, चलो तुम्हारा धंधा खोल देता है, मैं आके 2-4 न्यूज़ दे दूँगा। इधर ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू होता है संजय राउत की। अमित भाई पे वो निशाना साधते हुए कहते हैं कि वो जो 4 आतंकवादी थे पहलगाम में हमला करने, वो अभी भी बाहर है, मतलब उनका अभी भी कुछ पता नहीं चला वो कहाँ है, क्या हुआ। तो इस्तीफा देना चाहिए बार-बार, वो अमित शाह पे निशाना। कौन इस्तीफा देना चाहिए? अमित शाह ने बताओ क्यों? कि उनका फेलियर मानते हैं। अरे कैसा फेलियर, 4 दिन में? 1 महीना हो गया। अरे तुम 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, मैं उसके लिए उसको छोड़ा है क्या? उसके पीछा कर रहे हैं ना, कर रहे। वो इंटरनेशनल गुनहगार है, ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया में छुप के बैठा है। हम बोलते हैं किसके बाजू, वो तो करेंगे, मगर संजय राउत का क्या है उसके बारे में बोलने का हक है? कौन है तू? मेरे ख्याल से ना हमारे देवेंद्र फडणवीस ना उसको ज़्यादा छूट दे रहे हैं। जिस लैंग्वेज में वो बोल रहे हैं ना, बहुत सारे क्रिमिनल सेक्शन आते हैं, वो अंदर जा सकता है। पीएम के किसके ऊपर बोलना, उसमें आचार संहिता है, भारतीय संविधान में इसका प्रोविजन है। तुम्हारे पत्रकारिता इसमें नहीं, आप लोग की भी ये है ना, क्या नाम बोर्ड है उसका, नाम क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। उधर पहले शिकायत जा सकती है, ये अंदर जा सकता है, हमारे देवेंद्र फडणवीस दिल पे लेगा तो। सर राउत आज सामने एडिटोरियल में कहते हैं कि भारत अमेरिका का गुलाम बन चुका है, जो वो कहता है वो भारत कर रहा है, उसी के चलते सीज फायर हुआ, आधे मन से हमने ये पूरी जंग लड़ी। ये जो बयान दिया उसके ऊपर केस हो सकती है, प्रूव करो। तुरंत केस डालना चाहिए सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार ने। एक माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह, इनके नहीं, पूरे देश का सरकार इसके ऊपर वो आरोप लगा रहे, ये अच्छा नहीं है। तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए और मेरा डिमांड है, मेरी मांग है कि तुरंत इसके ऊपर केस होनी चाहिए। सर एक मराठी प्रश्न की तुम्ही मगाशी म्हणाल झिरो पार्टी एमएलए आहे, दुसरा 20 एमएलए आहे, दुसऱ्या बाजूला शरद पवार, फोन आला काय परत विचारा। शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या सुद्धा दोन्ही पक्षांचं विलीनीकरणाचं हा? चालू आहे. शरद पवार आणि अजित पवार दोघंही एकत्र याच्या गोष्टी सुरू आहेत. जर का शरद पवार एकत्र आले तर सत्ताधारी पक्षामध्येच ते असतील, फायदा होईल का सरकारला शरद पवारांच्या मुळे? जमा म्हणजे काय आणि मायनस म्हणजे काय? अहो आमच्याकडे येणार म्हणजे प्लस होणार ना, आम्ही फायदाच होणार। किती उपयोग करायचा आमच्यावर आहे की नाही, आम्ही मोठे आहोत। हां, त्यामुळे आले तर घेणार,
आणि शरद पवार एका जागेवर जास्त वेळ टिकत नाही हो. झालं कोटा संपला आदित्य याचा उद्धवचा 2.5 वर्ष होते बरोबर, त्याला आणलं वापरलं गेले. तुम्ही म्हणता तसं होईलही, हे तुमचं भाकीत आहे, वास्तव नाही. बरोबर. मग सर कल जिस तरीके से मुंबई की मेट्रो में पानी जल जमाव हुआ, अरे भाई वापिस तो वहीं आ रहे अलग हैं, सवाल है। पानी तो गया समुंदर में. सर अलग सवाल है सर, उससे जुड़ा सवाल है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि जिस कंपनी को मेंटेनेंस का काम दिया गया था टर्की, वो एक टर्किश कंपनी है, तो क्या ये नेशनल थ्रेट के परसेप्शन में नहीं आता? एक टर्किश कंपनी को क्यों ये कार्रवाई? देखो आदित्य ठाकरे ने जो आरोप किया उसके बारे में मैं जानकारी लूँगा, क्या इसका असलियत क्या है, और बाद में मैं जवाब दूंगा. आदित्य ठाकरे आपको बोलेगा ये प्रश्न पूछो और आप मेरे को पूछेंगे, मैं जवाब देने वाला नहीं हूँ. अरे वो एक था हाँ राज आणि काय उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येणार सांगितलं जाते. मग आता दोघांची ताकद कुठेतरी एकत्र मराठी माणसासाठी यावं असं चालू हा? आहे. राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे एकत्र येतात अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आता तुम्ही सांगितलं की एकाकडे 0 आमदार आणि एकाकडे 7 आमदार, म्हणजे त्यांचं मल्टी केलं तरी प्लस प्लस मल्टिप्लाय नाही प्लस केलं. तरी आपल्याला 0-0 होतात. नाही ऐकून घ्या बघा, तुम्ही राजकारणाचा जर अभ्यास असेल तर आपण कोणाची युती करताना ताकद तर पाहतो की नाही, कोणाकडे किती आमदार आहेत, कोणाचे किती खासदार आहेत, जनमानसात प्रभाव किती आहे. जनमानसात प्रभाव असणं म्हणजेच आमदार खासदार असणं असं आहे की नाही. म्हणून निवडून येतात की नाही. मग आता ते पाहिले जाईल ना. आमचे 134 आहे BJP, आमदार किती आहे 134, अधिक 51-52 आहेत, परत 41 आहेत. ही सगळी जर ताकद 200च्या जवळ गेली मग ह्यांचं काय होणार. मुंबई कॉर्पोरेशनला काय म्हणून मतदान करणार. या लोकांमध्ये कधी असतात. उद्धव ठाकरे कोणाच्या बारशाला गेला, लग्नाला गेला, सामरिक काय घटना घडली, प्रेतयात्रेला गेला, कुठे कधी जातात. कोणाच्या सुखदुःखच कधी असतात मला दाखवा ना तुम्ही. काही संबंध नाही. आता जे बाळासाहेबांनी निर्माण केलं त्याच्यावरच खात आहेत. तेच होते ते कमी 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 होत 20 वर आले, आवडत गेले. पुढच्या वेळेला 5. नावाला काहीतरी पाहिजे ना. उबाटा शिवसेना किती 5, हे तुम्हाला लिहायला बरं. माझ्यावरती एक गंभीर आरोप होतोय या मेट्रोमध्ये, ज्या ॲक्वा मेट्रोमध्ये जे पाणी साचलेलं त्यावरून की टर्किश कंपनीला हे काम देण्यात आलं होतं आणि तब्बल 70 ठिकाणी आता क्रॅश. आदित्य ठाकरेला पैसे मिळाले नाही म्हणून कंपनी विरुद्ध तक्रार करतोय. नाही आदित्य ठाकरे असं पण मुंबईला धोका पोहोचवण्याचा अरे काहीतरी काय काढू नकोस म्हणावं. काय मराठी माणसावर मुंबईकरांवर काय परिणाम होणार नाही. एक तर मुंबईतील मराठी माणसं तू संपवलीस. जिथे जिथे पार्टनर बिल्डिंगमध्ये होते ना तुम्ही, लालबागला इमारती झाल्या आहे ऐका हो बाबा, लालबागला परळला झालेल्या इमारती बघा सगळ्या आहेत मराठी 2% तरी सांगा मला. मला एक बिल्डर माहिती आहे, मला माझे पण मित्र आहेत, पण मी हे लोक सगळे पार्टनर आहेत उद्धव ठाकरे यांची कंपनी. बोलू नाही तू चुप्प बस म्हणा. काय भीती आम्ही बघून घे. आम्ही देशाचा कारभार आहे ना, देशातल्या जनतेचं संरक्षण करणं आमचं कर्तव्य आहे. मोदीजी हेच सांगतायत. तू तेव्हा घराच्या बाहेर पडणार नाही रे. प्रोटेक्शन काढलं तो घराच्या बाहेर पडलं तर मी काही हरे. सर मीठी नदी मामले में दीनू मौर्य से ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है. भाई साहब वापिस आ भाई, यहाँ से यहाँ गए. समोर लोक पाहिजे तर म्हणून इथे आलो. हां समोर मी प्रश्न नाही विचारायचा. दीनू मौर्य से जो है ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है. कनेक्शन जो है भाई साहब देखो ईओडब्ल्यू के इंक्वायरी में जो पूछताछ किया उसके ऊपर मैं आंसर या कुछ नहीं करूँ. नहीं बिल्कुल नहीं. केस खत्म होएगी तो करूँगा. जे कंटिन्यू होने के पहला इन्वेस्टिगेशन पे नहीं है सर. सवाल ये है कि दीनू मौर्य से पूछताछ की गई है. दिशा सालियान केस में भी आपने सिफारिश की थी सरकार से कि हमारे पास सबूत है आदित्य के खिलाफ,
इस मामले में भी क्या आप सिफारिश करेंगे कि आदित्य का इन्वॉल्वमेंट है, दीनू उनका दोस्त है, इस चीज को लेकर के आप कोई क्या कनेक्शन सिफारिश तार करेंगे? जुड़ते नजर आ रहे हैं क्या सर? हाँ कोई कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है क्या पूरे इस नहीं, मामले मेरे को में? इसके प्रश्न तो समझा नहीं। पहली बात तो क्या है, और पर्पजली आप किसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आपने दिशा सालियान वाले मामले में भाई सिफारिश साहब की थी। आप देखो, मैं समझ गया आपका जो चाल है ना, मैं हाँ, मैं देखो 14 साल का था जब राजनीति में आया, 14 साल का। हाँ? देखिए भाई साहब, मेरे पास है वो है बोला, इसकी जब होगी ना तब बोलूँगा मेरे पास है मौर्य के बारे में, उसका गणपति बाप्पा करूँगा विसर्जन। हाँ, तो मेरे पास जब तक नहीं है, और मैं ऐसे लोग को ने भाव दूंगा ही नहीं। हाँ, ऐसे लोग हमारे इधर महाराष्ट्र में आए ना, वही गलती है। अरे हमारे लोग उसके घर में क्या नहीं चलता है, ब्राउन शुगर कहाँ से आता है, सब जो ये है आजकल के यूथ जो ये व्यसन करते हैं, सब उसके घर में चलता है। उसके बारे में क्यों नाम आप भी लेते हैं, दीनू मौर्य? कभी सामने भी आन देना। सर एक शेवटचा प्रश्न, तुम्ही अनेकदा असं म्हणता की ठाकरे फॅमिली आहे परिवार आपण आहे. कोण? श्रीकृष्णा मच्छिंद्रावटी न्यूज 18 लोकमत. लोकमत हो, न्यूज 18 लोकमत. आपण सातत्याने म्हटला की ठाकरे परिवार आहे. आपण पत्रकार दिसत नाही म्हणून वयाला लहान आहे सर अजून जरा. सर, शेवटचा प्रश्न आहे. आपण पण असं अनेकदा म्हटला की लंडनला अनेकदा जे आहे कुटुंब जात असतात, परंतु दर म्हणजे सुट्टीमध्ये ठाकरे परिवार हे लंडनला जात असतं. आपल्याला या संदर्भात काय माहिती आहे का, दरवेळेस ठाकरे कुटुंब लंडनलाच का जातात? नाही, जरा मला माहिती जरी असली, कारण मी पण अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर असायचो. मी, राज, उद्धव, आमची तिघांची फॅमिली एका वेळेला आम्ही असायचो. तेव्हा ठराविक कॅमेरासमोर, सॉरी. आपल्याशी आपण विचारलं, मग आपल्यास तुम्ही असं यायला पाहिजे. नाही, नाही, कॅमेरा नाही, लुक समोर. मी अनेक वेळेला असायचो. आमचं ठरलेलं हॉटेल आहे, तिथे थांबायचो. पण या वेळेला जे उद्धवजी फॅमिलीने गेली, ते विशिष्ट जागेत विशिष्ट ठिकाणी मला सगळं माहिती आहे. त्यांचे जे कोणाकडे कोण मित्र आहेत काय सगळं माहिती आहे मला. त्याच्यावर जायचं नाही, पर्सनल लाईफ कोणाचेही, कळलं ना. पण त्याने भ्रष्टाचारावर बोलू नये, मी म्हणून बोललो. 85चं रिटर्न काढा. लंडनला जेवढी गुणवत्ता तेवढं बॅलन्स शीट विचारता विजाच्या वेळेला. विजाच्या वेळेला विचारतात बा तुमची काय अकाउंटमध्ये, तुम्ही कसे चालले, उत्तर द्यावं लागतं. तर 85ला ते नव्हतं. आता कसं आलं, कुठला धंदा, सामना एवढा चालला, संजय राऊत आला आणि भरभराट झाली काय, त्याच्यामुळे विचार बोल.